हेलो, कैसे हैं आप? वो गाना आपने सुना होगा कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये बात पूरी दुनिया को भी लागू होती है। आप कहीं पे भी देखो, हर देश में कोई ना कोई समस्या होती है, खलबली, सोशल अनरेस्ट थोड़ा सा होता है। कहीं पे रेसिज्म है, कहीं पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, कहीं पे कौमवाद है, कहीं पे बाहर से आए हुए लोगों की समस्या है। जैसे कि सीरिया से अभी जो लोग यूरोप में गए हैं, तो यूरोप के लोगों को समस्या है कि इतने सारे लोग को हम कैसे समाएंगे। होता है, हर जगह पे ऐसी अलग अलग समस्याएं होती है। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि घर हो त्या वासण खखड़े। जहाँ पे भी घर होता है वहाँ पे छोटी मोटी समस्या रहती है। पर अभी जो समस्याएं देखने को मिल रही है, सोशल अनरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, उसके पीछे एक वजह क्या ये हो सकती है कि ये जो विकास की गाड़ी है उसकी स्पीड कम हुई है। स्पीड कम हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें हुआ ये है कि पहले पूरी दुनिया की विकास की गाड़ी बैलगाड़ी की रफ्तार से चल रही थी, पर आज से 150 पौने 200 साल पहले दो महत्व के आविष्कार हुए हैं। वो थे इलेक्ट्रिसिटी और इंजन। इसकी मदद से प्रोडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। आप ज़मीन में से ऑयल, मिनरल्स निकाल सकते हो, ट्रैक्टर की मदद से बहुत ही बड़े एरिया में फार्मिंग कर सकते हो, फैक्ट्री और इंडस्ट्री की मदद से बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हो। तो उस वक्त बरकत बढ़ने लगी कि आप 100 रुपया डालते हो बिजनेस में तो आपको 30, 40, 50 रुपये मिलता है। पर पिछले 2-3 दशकों से ये स्पीड थोड़ी कम हुई है। आपकी प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, बरकत वो कम होने लगी। ऐसा जब भी होता है तो पॉलिटिशियंस पूरी दुनिया में बहुत स्मार्ट होते हैं और वो लोगों को ये समझाते हैं कि हमारी जो स्पीड हुई ना, उसकी वजह ये लोग हैं। अब जैसे अमेरिका का उदाहरण लेते हैं। 2016 में ट्रंप जीत गए, किसी ने सोचा भी नहीं था। पर क्यों जीते? उन्होंने अपने चाहने वालों को ये समझाया कि आप लोग जो कि 2, 4, 5 पीढ़ी से अमेरिका में रहते हो, गोरे हो, वो तो बहुत तेजी से आगे जा सकते हैं, पर ये लोग जो पिछड़े हुए हैं, अनपढ़ हैं, काले हैं, ड्रग्स लेते हैं, चाइना और फिलीपाइन से आए हैं, मैक्सिको वाले हैं, पाकी है। ये पाकी शब्द का मतलब, वो लोग अमेरिका वाले पाकी मतलब भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, तीनों को वो पाकी समझते हैं। यहाँ पे हम लोग लड़े जा रहे हैं और वो लोग हमको एक मान रहे हैं। मानने दो, कोई बात नहीं, उनकी जनरल नॉलेज थोड़ी कम है। ट्रंप लोगों को ये समझा पाए, अपने चाहने वालों को, कि हमारी जो दुर्दशा है, हमारी जो स्पीड कम हुई है, उसकी वजह ये दूसरे लोग हैं। अब मुझे चुन लो, मैं रास्ता निकालूंगा। लोगों ने उसको चुन लिया। फिर रास्ता नहीं निकला तो फिर वह हरा भी दिया। पर जब वो हारे तो उसके चाहने वालों को इतना दुख हुआ, वो लोग इतने नाराज हुए, वो लोग इतने क्रोधित हुए कि वो लोग मोर्चा लेके कैपिटल हिल पे गए। ऐसा अपने इंडिया में भी नहीं होता। यहाँ पे भी आंदोलन होते हैं, जंतर मंतर पे और शाहीन बाग और किसान आंदोलन सब होता है, पर पार्लियामेंट हाउस पे हमला, वो तो सिर्फ आतंकवादी ने किया था, बाकी लोगों ने कभी नहीं किया। ऐसा अमेरिका में हुआ। क्यों हुआ? क्या इसकी वजह कम हो रही प्रोडक्टिविटी है? 2016 में एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट जे गॉर्डन ने एक किताब लिखी। अपने जो स्वामीनाथन अंकलेश्वरी अय्यर है, इंडिया के बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी है, जर्नलिस्ट है, उनका ये कहना था कि 2016 में जितनी भी उन्होंने किताब पढ़ी, उनमें से सबसे बेहतर ये थी, द राइज एंड फॉल ऑफ अमेरिकन ग्रोथ, रॉबर्ट जे गॉर्डन की। इस किताब में ये दलील रखी गई कि जब प्रोडक्टिविटी कम होती है तो बेचैनी बढ़ती है। तो ये बात सही तो लगती है। उसमें होता क्या है, जनरली ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारे लाइफ में, हमारे देश में, हमारे समाज में कुछ भी गलत होता है ना, तो हम लोग किसी को ढूंढ लेते हैं कि वजह ये लोग हैं, हम नहीं। दोष, हम दोषी नहीं होते, दोषी दूसरे ही लोग होते हैं। ऐसे एक आदमी का दिमाग ही ऐसा बना है। तो दूसरे लोगों को ढूंढना आसान भी होता है और फिर उसके साथ दुश्मनी भी होती है और फिर कन्फ्लिक्ट भी होता है और फिर अनरेस्ट, बेचैनी सब होता है। तो बस सवाल दो है। पहला कि ये जो थियरी ही है कि प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से सोशल अनरेस्ट बढ़ता है। क्या इस थियरी के साथ
आप सहमत हो? आप खुद ही तय कीजिए। दूसरा सवाल, अपने यहाँ ये जो कृषि आंदोलन चल रहा है उसमें क्या शायद ये वजह भी हो सकती है एक, कि पंजाब और हरियाणा में कृषि उत्पादकता, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हाइट पे, टॉप पे पहुंचने के बाद अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है बल्कि कम हो रही है। इस बात का जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी शायद इस आंदोलन के पीछे एक फैक्टर हो सकता है। आप सोचिए, इसके बारे में बात करेंगे, पक्का कल बात करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।